क्लियर? अब क्लियर है? मैम ये मतलब मैम ये और डायरेक्शंस में भी हो सकते हैं? नहीं, बस 3 ही तो रहते हैं, 3 डायमेंशनल तक ही है अभी तक। या तो यस मैम वो तो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहाँ पर आई कैप दे, यहाँ पर जे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ई क्रॉस बी जो है हमारा क्या रहता है, ई क्रॉस बी। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। यस मैम। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स के लिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, कोई मुझे बताएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका इलेक्ट्रिक वेव है और जो मैग्नेटिक वेव है उनके बीच का एंगल कितना होता है? 90 जी। यस, वेरी गुड। 90। यस एवरीवन, वेरी गुड। 90 डिग्री होता है। अगर आप लोगों ने वेक्टर्स पढ़ा है, 11th क्लास में वेक्टर्स पढ़ते थे? 12th में पढ़ा जी। 11th और 12th दोनों में पढ़ते थे वेक्टर्स, ठीक है? यस मैम। जे यानी कि वाई डायरेक्शन में होगा। हाँ, जे यानी कि वाई डायरेक्शन, आई यानी कि एक्स आई मैंने डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन। वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर्स में हम 2 तरीके के प्रोडक्ट्स पढ़ते थे, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते थे और एक और क्या होता था? डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है? तो अगर आप ये जो बाहर आपको ये जो वेक्टर्स दिए हैं ना, देखो आई आपका ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर 1 है, देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसे 1 से लिख रही हूँ और इसको मैं 2 से लिख रही हूँ। तो ये दोनों वेक्टर जो हैं हमारे, ये 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए थी। तो वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती थी, अगर किसी भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता था? 0। ठीक है, तो कभी भी आप डायरेक्शन निकालना पड़ जाए, कभी भी आपको डायरेक्शन निकालना पड़ जाए, तो जो ई का वेक्टर है, मान लो आप उसे एन कैप से लिख रहे हो, और जो बी का वेक्टर है मान लो आप उसे n2 कैप से लिख रहे हो, तो जब आपको डायरेक्शन पता करना हो, सिलेक्ट करना हो कि कौन सी इक्वेशन सही है, तो आप कैसे इसकी हेल्प ले सकते हैं? हम इसकी हेल्प लेंगे और देखेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो आपका बिल्कुल सही है कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री। ठीक है, ओके। यस मैम। अच्छा, अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी चीज अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट लें, यानी कि अगर हम उसका स्केलर प्रोडक्ट लें, तो किसी भी स्केलर क्वांटिटी में cos थीटा आता है, थीटा 90, तो cos 90 कितना होगा? मैम cos 90 0 है ना, 0 होगा, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो पहला हो गया। और सेकंड जो है, सेकंड ट्रिक क्या है आपकी? सेकंड ट्रिक है कि कभी भी आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन निकालने को आएगा तो आप ई और बी का क्या निकाल देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे, एक आ जाएगा जी, है ना? एक आ जाएगा जी। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जैसे कि 1 क्रॉस जे, जे क्रॉस के, हाँ यस, ठीक है, के क्रॉस आई। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम थोड़ा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। एक बारी में और इक्वेशन लिख रही हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ई की इक्वेशन क्या होती है? कोई जल्दी जल्दी बता दे। ई नॉट साइन। अच्छा, एक और चीज, यस गाइस, एक मिनट, एक और चीज, यस वेट, एक और चीज, आपका ये जो साइन है ना, साइन के अंदर जो एंगल रहता है, ये ओमेगा टी माइनस के जेड भी लिखा आ सकता है, ये आपको के जेड माइनस ओमेगा टी भी लिखा सकता है, बात एक ही है। ठीक है, और एक और चीज आपको क्या ध्यान रखना है? एक और चीज आपको ये ध्यान रख, क्या बता रही थी मैं भूल गई। हाँ, एक और चीज मैं ये बता रही थी, जरूरी नहीं है साइन ही हो ना। देखो, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में कौन कौन सी वेव्स आती हैं? साइन वेव, हाँ, साइन भी आ सकता है और कॉस भी आ सकता है। अगर कॉस लिखा हुआ तो कुछ ऐसा लिखा होगा, है ना, तो कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है? अगर कॉस आया तो जो आपका ई है उसमें भी कॉस होना चाहिए और जो बी है उसमें भी कॉस होना चाहिए। अगर साइन है तो दोनों में साइन होना चाहिए, ई में और बी में। ठीक है,
हाँ जी। Yes, ma'am. कोस होएगा तो कोस सूट येलो होएगा जी। सॉरी, कोस होएगा तो कोस सूट येलो होएगा जी। नहीं कॉसोइडल नहीं होगा, साइनोसॉइडल 2 वेव फॉर्म्स होती हैं। साइनोसॉइडल का मतलब Yes, ma'am. होता है, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म 2 होती हैं, एक दो होती वेव है कॉस थीटा और एक्स डायरेक्शन से ठीक है। साइन थीटा। कॉस क्या होता है, 0 पे मैक्सिमम होता है। कॉस की वेव फॉर्म ऐसी होती है, 0 पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। और साइन कैसी होती है, वो स्टार्टिंग मैक्सिमम होती है, 0 पे 0 होती है। ओके, यस मैम। चलो ठीक है, अब बहुत हुआ, न्यूमेरिकल्स करते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। यस मैम। कुछ कुछ ओ माय गॉड, नो मैम ऑल। ओके देखो, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेई 2016 ना, जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन बहुत घटिया है। यस, हमसे पूछा गया है, हमें 4 सेट ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं और हमसे पूछा है इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है। क्या पूछा है कि कौन सी इक्वेशन कौन सही सी इक्वेशंस राइट है ना, राइट है। अब देखो, हमसे राइट तो Yes, ma'am. पूछ लिया उन्होंने, और हमें उन्होंने ये बताया, कुछ बताया भी नहीं। यस, कुछ नहीं बताया। ओके, देखो क्या कह रहे हैं, अब हम देखते हैं सारी इक्वेशंस को ध्यान से। देखो यहाँ पे हमें ई दिया है और ये बी की इक्वेशन दी है। ई और बी की इक्वेशन तो हमें दी नहीं है पूरी अच्छी तरीके से। हमें क्या दिया है, ये यूनिट वेक्टर दिया है z और y। जो ई है वो z डायरेक्शन में है, और जो बी, सॉरी z मतलब z कैप मतलब z डायरेक्शन, ठीक है, और y मतलब y Yes, ma'am. डायरेक्शन। उन्होंने वो Y direction. यूज नहीं करा है, आई जे और के को यूज नहीं करा है, और ये y कैप। देखो Yes, ma'am. मैंने क्या बताया था, अगर इक्वेशन सही होगी तो z डॉट y 0 आना चाहिए, पर इसमें 0 नहीं आ रहा। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड में y डॉट z, ये भी 0 नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखो ये y प्लस z, y कैप प्लस z कैप, और एक और भी क्या दिया है, y कैप प्लस z कैप। देखो y कैप प्लस z कैप, ये भी 0 नहीं आ रहा। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 तो नहीं Yes, आ रहा ma'am. है, True. इक्वल नहीं है। अब लास्ट वाला देखो, y माइनस z और y हाँ प्लस जी। z, तो ये y मैम का इसे देखो, कैंसिल आउट। ये 1 माइनस 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। 0. तो ये सही ऑप्शन है। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. एक बार रिपीट करना जी। ओके, एक बार रिपीट करूं, ठीक है। देखो हमारा रूल क्या कहता था, हमारा रूल कहता था कि 2 वेव्स अगर सही इक्वेशन है डॉट प्रोडक्ट ना, 0 आना हाँ, तो चाहिए। सही इक्वेशन है, तो जो उनका जो डायरेक्शन दिया है, ई का और बी का, हमें मालूम है ई और बी 90 डिग्री एंगल बनाती हैं, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो आई इंटू जे तो 0 नहीं होता, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो देखो ये z y है, 0 नहीं होगा, y z 0 नहीं होगा, y प्लस z और y प्लस z, y प्लस z और y प्लस z। देखो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 इंटू 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी गलत, सिर्फ ये लास्ट वाला सही है। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया वो एक और सुने। देखो एक और तरीके से इसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। यस, लिसनिंग एवरीवन। देखो अगर हमारा, आपको कभी आइडेंटिफाई करने को आ गया, एक तो ये मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला तरीका बता दिया, एक और तरीका होता है, ठीक है, किसी किसी कहीं कहीं लिखा रहता है। एक और तरीका क्या है, आपको क्या देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखो, क्या देखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखा। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा, ई और बी दोनों उसी का फंक्शन होंगी। ई और बी की जो इक्वेशन है उसी की फंक्शन होंगी। जैसे कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन y है, जो आपकी इक्वेशन है वो y डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो जो ई और बी होंगे वो y और t का फंक्शन होना चाहिए।
किसका फंक्शन होना चाहिए? y और t का। अगर z होंगी तो z और टाइम मतलब z और t का। अगर x है तो x और t का। इससे भी हम चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्रोपगेशन दिया है पॉजिटिव y डायरेक्शन, लेकिन e क्या दिया है? x और t, मतलब गलत है। यहाँ पे देखो फिर पॉजिटिव y डायरेक्शन, फिर दिया है x और t, गलत है। फिर दिया है पॉजिटिव x, तो किसका फंक्शन होना चाहिए था? x और t का, पर क्या दिया है? y और z, गलत। यहाँ पे देखो पॉजिटिव x दिया है और x और t का फंक्शन दिया है। ये दोनों ही तरीके से हम हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइज, इज इट क्लियर? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस मैम, क्लियर। Yes, Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Okay, well and good. Moving on to next question. Yes, this is your next question. क्या कह रहे हैं? If the magnetic field of a plane electromagnetic wave is, आपको ये एक पूरी इक्वेशन दी है, b is equals to 100 into 10 की पावर -6 sin 2 pi into 2 into 10 की पावर 15 t minus xc, ठीक है? Then the maximum electric field associated with it is, देखो B की इक्वेशन दी है और आपसे पूछा है E की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आपको मैंने वो जो मैं बार बार बोल रही थी ना, B नॉट E नॉट, समीर को डाउट आया था कि B नॉट क्यों लिखना है। यस मैम। यहाँ पे समीर का क्लियर हो जाएगा। समीर देखिए, जो B की इक्वेशन होती है वो क्या होती थी हमारी? B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड। ये z नहीं दिया, यहाँ पे x दिया है, x डायरेक्शन में वेव है, ठीक है? तो ये b नॉट हो जाएगा, ये b नॉट हो गया हमारा। तो मैक्सिमम वैल्यू b की क्या हो गई? b नॉट कितना गिवन है? 100 इंटू 10 to power -6। अब हमको E निकालना है, तो E नॉट निकालना है। देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है ना, मतलब E नॉट निकल जाएगा, बहुत इजी है। जल्दी से आंसर बता दो, यही फॉर्मूला यूज होगा, E नॉट बाय B नॉट, सेकंड प्रॉपर्टी। जल्दी से आंसर बता दो। मैम सी। ओके, चेक करते हैं। C है हमारा 3 इंटू 10 की पावर 8 और B नॉट क्या है? 100 इंटू 10 टू पावर -6। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 2 माइनस 6। सी आएगा जी। तो इट विल बी 3 इंटू 10 की पावर 4। तो C इज द राइट आंसर। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई डाउट? यस मैम। No, ma'am. समीर, अच्छा बार बार मैं समीर बोल रही हूँ। समीर क्लियर हो गया? B नॉट क्यों लिखा था? हाँ जी। B नॉट का मतलब था हाँ जी। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, इसे कोई मुझे बता सकता है? हम क्यों बोल रहे हैं B नॉट को? अगर B हमारा साइन के फॉर्म में है तो इसको मैक्सिमम वैल्यू क्यों बोल रहे हैं? देखो, क्योंकि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? यस कहाँ से? मैम। 0 से -1 से 1 तक हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होगी, तो 1 इंटू B नॉट क्या हो जाएगा? B नॉट, इसलिए बोल रहे हैं बी नॉट। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो आपको B जो है मैक्सिमम मिलेगा। जब मैक्सिमम मिलेगा तो क्या होगा? B नॉट के बराबर होगा। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, अब बीच बीच में आती रहेंगी तो मैं बता। मिनिमम कब मिलेगा? जब 0 होगा? और नहीं, 0 नहीं होगा। वेवफॉर्म नेगेटिव होगा। ये देखो, ये वेवफॉर्म बनाई, ये जो वैल्यू है, ये आपका जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा? ये 0, 90, 180, 270 270 पे मिनिमम हो जाएगा। यस मैम। ठीक है? हाँ जी। यस मैम। ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें जितना भी है सब यूज हो जाएगा। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है वो सब यूज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। अच्छा, हमारा पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ओके, देखो हमारी जो B है वो कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 की पावर -6 कॉस के फॉर्म में दिया। अच्छा देखो, गड़बड़ क्या है? Z तो दिया है, चलो हमें पता चल गया कि Z डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रेवल कर रही है।
लेकिन पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब कौन से में? -z में। -z। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया। और हमारा बी जो है किस डायरेक्शन में है? 2i + j डायरेक्शन में है। 2 + ij। अच्छा, अब देखो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज तो हमें समझ में ही आ गई। हमें सिर्फ ई की इक्वेशन निकालना है, बिना सॉल्व करे भी हम ई की इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, फेस सेम होता है ना, सेम यस मैम, होता है फेजेस सेम, ना, ई और बी का फेस सेम होता है। फेज तो सेम होता है। तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता। देखो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस नहीं आ सकता ना, फेस सेम है ना, दोनों का सेम होना चाहिए। क्लियर? यस मैम, प्लस अब वाला देखो, आएगा। यस मैम। अब हाँ, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेकंड ये होती थी कि जो आपका डॉट प्रोडक्ट है किसका? पहले ई का जो हमारा डायरेक्शन है और जो बी का डायरेक्शन है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 0। यहाँ पे हमें दिया है एंगल, वो सॉरी डायरेक्शन दिया है, ई किस डायरेक्शन में है? 2i कैप + j कैप, राइट? हाँ जी। Yes, ma'am. ध्यान से देखना, बहुत Yes, इंटरेस्टिंग है। तो ये अपन का हो जाएगा n1 कैप, और n2 कैप कितना होगा? क्या हो सकता है? या तो i - 2j होगा, तो i - 2j, हाँ, i - 2j से सॉल्व कर लो। ये 1 होगा तो 2 × 1 2, और -1 × 2 2, 2 - 2 0, ये सही है, 0। आ यस गया मैम। आंसर। अच्छा, इसको चेक करें, अगर अपन इसको भी चेक करके देख लेते हैं, अब बना है तो, राइट? वैसे तो आंसर तो हमें मिल गया। देखो चूज ए माइनस प्लस। अच्छा, देखो ये क्या आ रहा है हमारा? ये भी तो हमारा 0 ही आ रहा है, -2, और ये भी +2, ये भी 0 आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। और ये अच्छा देखो, तो क्या कौन सा सही होगा बताओ? यस, सी मैम। हाँ, सी। सी कैसे, क्यों? क्यों सही होगा बताइए? क्यों आप सी को सिलेक्ट कर रहे हैं? डी को भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें भी तो वही आ रहा है, 0 आ रहा है ना। यस मैम। तो फिर क्या होगा आपका सही आंसर? रुको जी देखिए। सी। हाँ देखिए, आप लोग मुझे बताइए। यस मैम जी। सेम ही है जी, बिल्कुल। बिल्कुल सेम ही है, तो क्या कहें हम? क्या सही होगा, हमें कैसे पता चलेगा? कुछ तो गड़बड़ होगी ना। यस मैम, डायरेक्शन। हाँ, फाइंड करो क्या गड़बड़ है। वेबर। कोई तो बोलो। मैम डायरेक्शन। मेरे हिसाब से तो दोनों सही आ रहे हैं। मैम आंसर दोनों भी हो सकते हैं। दोनों तो नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। यस मैम। सी सही है, पर मेरा पॉइंट ये है कि आप सी को क्यों चुन रहे हैं? डी को क्यों नहीं चुन रहे? मैम बिकॉज ये -j डायरेक्शंस में है। हाँ, क्योंकि ये -j डायरेक्शन में, इसलिए ये यस आपका मैम। सी सही है ना। ई क्रॉस बी आपका क्या आना चाहिए? ई क्रॉस बी माइनस के आना चाहिए। यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। हम रिपीट करियो। रिपीट करूं? कहाँ से रिपीट करूं? यस मैम। कहाँ से रिपीट करना है बच्चा? कहाँ से? हम स्टार्टिंग से रिपीट करना है। अच्छा ओके, देखो आपको बी की वैल्यू दी है। समझ नहीं आया। हाँ ओके, फिर से समझा देती हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, फिर से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बी आपको दिया है 1.6 × 10⁻⁻6 cos 2 × 10⁻7 दिस। हमें पता करना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सही है। ठीक है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड सही है, तो उसके लिए हमें दो चीजें मालूम होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि देखो यहाँ पे ये Z है
पॉजिटिव, तो z प्लस का मतलब होगा कि नेगेटिव z डायरेक्शन जेट हमारा होना चाहिए। ट्रैवल करेगा। इसका मतलब जब हम E क्रॉस B निकालें, E क्रॉस B निकालें तो क्या आना चाहिए, माइनस के आना चाहिए। माइनस अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जो आपको ये वेक्टर्स दिए हैं ना, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव दिया है, ये भी नेगेटिव, फेस सेम होता है, सेम फेस होता है, तो ए और बी तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सी और डी में से कुछ सही हो सकता है। ठीक है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखना पड़ेगा, अभी निकालते हैं। देखो अब ये देखें, अगर ये देखें, ये क्या है, 2i प्लस जे, बी का जो यूनिट वेक्टर है क्या दिया है, 2i प्लस जे, और आपका सी और डी में से सही होगा ना, तो ये ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, i माइनस 2j, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट -2j। हाँ, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यस मैम जी। 2 का मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2 प्लस माइनस माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2 0। ठीक है, तो ये हो सकता है सही हो, ये सही जब होगा जब E क्रॉस B माइनस के आ जाए, माइनस के डायरेक्शन E क्रॉस B निकाल लेते हैं। E क्रॉस B कैसे निकालेंगे, I J K लिखेंगे, ये क्या था 2 और ये क्या था 1, तो 2 सॉरी E क्रॉस B होता है ना, तो पहले E का लिखना पड़ेगा, E क्या है हमारा I माइनस 2j, तो 1 माइनस I तो है प्लस ये 0 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ देखो, ये है 2 और 1, तो 2 1 इंटू 0। ठीक है, तो ये आप फाइंड आउट कर लिएगा। ठीक है मैम, ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आई में और जे में आ रहा है और ये माइनस जे में आ रहा है, इनके बीच में एंगल 180 का नहीं हो गया। कहाँ पे हेलो, कहाँ पे बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्लस जे का और एंगल इनके बीच का 180 नहीं हो गया। 180 कैसे हुआ, कैसे सोच रहे हो आप, बोलो। प्लस जेड कैप में है और ये माइनस जेड कैप में। कहाँ पे बेटा, पॉइंट जरा पॉइंट करोगे, आप किधर की बात कर रहे हो, मुझे आपका डाउट समझ में नहीं आ रहा। 2i प्लस जेड जे कैप है ना ये मैम, ये मैग्नेटिक फील्ड 2i हेलो प्लस जे कैप, हाँ 2i प्लस जे कैप है, ठीक है, प्लस जे कैप में है ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड माइनस जे कैप में है, इनके बीच का एंगल 180 नहीं हो गया। 180 कैसे हुआ, नहीं 90 तो बनेगा। 90 बनेगा, यस मैम 90 बनेगा। अच्छा देखो, आप रुको, आपको अगर इसमें दिक्कत लग रही है, मैं इसे पूरा सॉल्व करके फिर आपको सेंड करती हूँ। ठीक है, फिर अगर डाउट होगा तो कल हम फिर डिस्कस करेंगे। अभी म्यूट कर लिए गाइस, ड्रामा क्रिएट। हाँ ओके ठीक है, मुझे डाउट ही आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। मैम ये वाला पूछ रहे हैं कि I माइनस 2j है ना जोन सी, ये वाली पूछ रहे हैं जी डायरेक्शन से, एक में तो माइनस है एक में प्लस डायरेक्शन से जी, ये माइनस वाली को 180 बोल रहा है कि एंगल क्या कवर करेगा। नहीं 180 नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो आपका हमेशा क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। 90। ओके, फिर भी डाउट है तो मैं पूरा सॉल्व करके, अरे शुभम म्यूट रखिए, ओके शुभम म्यूट रखा करिए अपने आप को, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शुभम आपको कुछ डाउट हो तब अनम्यूट कीजिएगा, अदरवाइज म्यूट रहिए। यस, सेम विद अंकित। ओके देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ER1 और ER2 का रेशियो पूछा है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक और चीज पढ़नी होगी, तो ये हम कल करेंगे। ओके अच्छा, आप लोग होमवर्क ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप लोगों से हो जाए तो वेल एंड गुड, आप पे सेंड कर देंगे जी करके। हाँ वेरी गुड।
ओके ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये बहुत इजी है, मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो फटाफट। फोर्टी एट होएगा जी एम्पलीट्यूड, मतलब फेज तो सेम ही ma'am. होएगा। हाँ फेस तो सेम होगा, यस वेरी गुड। हमसे मैग्नेटिक फील्ड का पूछा है ना, तो क्या करना पड़ेगा? Yes, ma'am. हाँ मैग्नेटिक फील्ड बी पूछा है ना, तो बी क्या होगा? C इज इक्वल्स टू E बाय B होता है ना, E by yes, ma'am. तो क्या हो C जाएगा? in B नॉट E नॉट बाय C। in it in yes, ma'am. C by ठीक है, इसका E तो naught. कुछ काम ही नहीं है फ्रीक्वेंसी का, ऐसे ही दे देते हैं, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, और Yes, ma'am. ये भी ले लो, ये भी अच्छा है बहुत। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी दी है कितनी? 3 into 3 into 10 10 to power 10 हर्ट्ज, 10. और इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड ma'am. दी है आपकी 30 V बाय M। 30 कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही डायरेक्शंस है। में जा रहा तो है। वेवलेंथ पूछी है, क्या पूछी है? वेवलेंथ। वेवलेंथ का फॉर्मूला Wavelength. जल्दी से कोई बताए, वेवलेंथ क्या होती है? अभी मैंने बताई थी, वेवलेंथ क्या होता है? वेलोसिटी Velocity upon बाय फ्रीक्वेंसी। frequency. ठीक है, तो लेकिन आपको ये तो दिया ही नहीं है, वेलोसिटी तो कहीं दी नहीं है ना आपको, कैसे फाइंड आउट करेंगे आप वेवलेंथ? मैम डायरेक्शन का क्या काम है इसमें? क्या डायरेक्शन का कुछ भी काम नहीं है ना, डायरेक्शन का काम है। देखो मैं बता रही हूँ अभी, देखो वेलोसिटी नहीं दी क्या क्वेश्चन में? आप लोगों ने मुझे करेक्ट ही नहीं करा, वेलोसिटी नहीं दी। हमारी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, Yes, ma'am. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। Electromagnetic हाँ wave. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है? 30। यस 3 into 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 3 into 10 की पावर 10। आंसर आत हो गया, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा -2, राइट? तो वेवलेंथ हमारी कितनी आ गई? 10 की पावर -2। अब क्या बताना है? सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द राइट इक्वेशन फॉर रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई आपकी? बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बी इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन Sin 2 ma'am k z minus w ओमेगा t. टी। यस म्यूट कर लिए गाइस, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? हाँ तो बी नॉट, देखो बी नॉट अपन ने निकाला क्या? बी नॉट नहीं निकाला, बी नॉट निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो ई तो दिया है अपन को, तो बी नॉट अपन का क्या हो जाएगा? सी क्या होता था? सी क्या होता था? 3 into 10 to ई power बाय बी। सी होता था ई बाय बी, तो by बी b. निकाल लेंगे। बी कितना आ जाएगा हमारा? 30 डिवाइडेड बाय 3 into 10 की पावर 8, तो ये कितना हो जाएगा? 10 into 10 की पावर -8। तो Minus बी, 8. हाँ तो बी नॉट लिख दे 3 into 10 into 10 की 10 into पावर 10 to -8 power -8. साइन। के क्या होता था? के होता था 2 पाई बाय लेमडा। 2 लेमडा pi कितना by आ गया? lambda. Yes, ma'am. लेमडा आ गया 10 की पावर -2 माइनस ओमेगा क्या होता था? 2 पाई एफ। एफ अपन को क्वेश्चन में गिवन है 3 into 10 की पावर 10, तो 2 power 3 into 10 की पावर 10 टी। इसे सॉल्व कर देंगे अब, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी जगह कर लेती हूँ यहाँ पे, इसे सॉल्व कर, हाँ इसे सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बी। देखो 10 की पावर 1 into 10 की पावर -8, ये हो जाएगा 10 की पावर -7, और ये हो जाएगा साइन, और ये 2 पाई कॉमन ले लें हम, तो ये बचेगा 1 बाय 10 की पावर -2 और -3 into 10 की पावर into 10 10. टी। ये अपन ने लिख दी पूरी बी की इक्वेशन। इज इट क्लियर? यस Yes, ma'am. अच्छा अब देखो,
हम डायरेक्शन नहीं लिख सकते। देखो यहाँ पे हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, के जेड होता है ना, पर इन्होंने ये तो दिया ही नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, आर। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता हो तब क्या लिखते हैं, आर। तो यहाँ आएगा हमारा आर। क्लियर, समझ में आ गया? आर मतलब जी, आर मतलब जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो नहीं मालूम तो क्या लिखोगी, कुछ और लिखना पड़ेगा ना, तो आर लिख देंगे। हाँ, हम आई जे के नहीं लिख सकते। जब आई जे के है कहीं पे नहीं लिख पाओ तो क्या यूज करोगी, आर कैप। आर का मतलब है डायरेक्शन वेक्टर, हमें नहीं मालूम क्या है। ठीक है मैम, डायरेक्शन बताइए, क्या यूज है इसमें डायरेक्शन का? इसमें डायरेक्शंस पता नहीं है। एक मिनट मैं बताती हूँ। नहीं, मैं बताती हूँ। B इज इक्वल्स टू होता था B नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। जेड नहीं होता था एक्चुअली, हमने जेड से याद कर लिया है। मैंने आपको एग्जांपल जेड का दिया था। जेड का मतलब था कि किस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है। हमें इस क्वेश्चन में मालूम ही नहीं है किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, क्योंकि हमें एक ही डायरेक्शन दिया है। इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया आर कैप। आर का मतलब है, हम वैसे डायरेक्शंस फाउंड आउट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, दो डायरेक्शन पता होना चाहिए तभी कर सकते हैं फाइंड आउट, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तीन है ना, तीन में से दो पता होंगे तभी हम तीसरा निकाल पाएंगे। पिछला क्वेश्चन दिखाइए जी, मैम स्क्रीनशॉट दो पता होंगे, कैसे निकालेंगे तीसरा? पीछा, हाँ, दो पता होंगे तो ई क्रॉस भी कर देंगे। आई क्रॉस जे होगा तो के हो जाएगा, जे क्रॉस के है तो आई हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के है तो जे। ठीक है जी, हाँ। यही क्वेश्चन देखना था समीर आपको। हाँ जी, रुक जाओ ओके, 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो ना। ले लिया जी। ले लिया, ओके कूल। इसका भी ले लिया जी, इसका भी ले लिया। नेक्स्ट आगे बढ़े। ले लिया जी। ओके कूल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस इक्वेशन से गिवन है, ई वाई से ही हमको समझ में आ गया कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, और देखो यहाँ पे एक्स लिखा है, इस एक्स से हमें क्या समझ में आया, वाह जी, आई कैप। हाँ आई कैप तो होगा, लेकिन ये किस चीज का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है। ठीक है, और इस पॉजिटिव से क्या समझ में आया, इस पॉजिटिव से समझ में आया कि जो हमारी वेव है डायरेक्शंस में माइनस जेड नहीं, माइनस एक्स। यहाँ पे देखो एक्स लिखा है ना, इसमें एक्स ले लेंगे। हाँ, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में है। चलो अब क्वेश्चन तो देखा ही नहीं हमने, पूछना क्या चाह रहा है, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या निकालिए, वेवलेंथ निकालिए। ठीक है, तो पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता था, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन के जेड प्लस ओमेगा टी। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो। रुको, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ एक बार, है ना। E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन खत्म होगा, जेड प्लस ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा टी। के जेड नहीं, के एक्स, क्योंकि हमारी एक्स डायरेक्शन दिया है अपन को। ठीक है, देखो कंपेयर कर लो, के की वैल्यू क्या दी है, 300 पाई। जब हमने कंपेयर करा तो हमें पता चल गया के की वैल्यू दी है 300 पाई। होता क्या था, वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 2 पाई बाय लैम्डा 300 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 1 आर 2 और 150। तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 150। अब इसको डिवाइड कर लेना तो वेवलेंथ पता चल जाएगी। ओके, समझ में आ गया, कोई डाउट?
यस मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाय 150 दोबारा समझा दो। 0.0066। ओके, दोबारा समझाना है, ठीक है। दोबारा समझाते हैं। देखो ये इक्वेशन हमें दी है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। तो देखो के एक्स अपन को अपनी इक्वेशन में के एक्स ढूंढना है, तो ये दिया है एक्स, ये दिया है, तो के एक्स किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा 300 पाई एक्स के बराबर। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। के की वैल्यू होती है 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई बाय लेमडा किसके बराबर हो गया, 300 पाई के। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 150 जार 300। तो यहाँ से हमारा लेमडा आ गया 1/150। ओके, ठीक है ना। ओके, म्यूट कर लीजिए शिवानी। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब किसका लिखना है अपन को, मैग्नेटिक फील्ड का लिखना है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन, यही लिख देंगे। ये तो पूरा का पूरा सेम आएगा, फेज सेम होता है क्योंकि 2 × 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स। अब बस क्या फाइंड करना है, बी नॉट फाइंड करना है। तो बी नॉट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वही कितनी बार कर चुके हैं आज। C इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय बी नॉट होता था, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, बी नॉट अपन का हो जाएगा ई नॉट बाय सी। बाकी सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो ई नॉट कितना गिवन है अपन को, 30 गिवन है, तो क्या हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸। बाकी चीज सेम, तो b कितना हो जाएगा 10 × 10⁻⁻8। बाकी पूरी चीज सेम आ जाएगी। क्लियर, सबको समझ में आया, कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, आज का जो है सेशन यहीं खत्म होता है, 1 मिनट बचा है। बाकी समीर, आपको जो डाउट था वो मैं अभी कॉपी पे सॉल्व करके भेज रही हूँ। ओके, उसके अलावा कोई और डाउट था किसी को तो मैं वो भी लिख के भेज दूंगी। मैम ये प्रदीप में से करवा रहे हो आप? मैं कहाँ पे से करवा रही हूँ, देखो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ये वाली जो बुक है ये मेरी मुझे अभी ऐसे याद नहीं है, बट मैं 4 बुक्स प्रेफर कर रही हूँ। एक है आपकी HC वर्मा, एक है आपके अरिहंत पब्लिकेशन के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, और एक आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा उसके क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस है और कुछ NCERT के सॉल्व एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ठीक है मैम। और जो प्रदीप, हाँ जी हाँ जी, हाँ मेरे पास प्रदीप की तो बुक कोई नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोले मैम, एररलेस भी यूज कर सकते हैं? हाँ, देखो सबसे अच्छा रहता है आपका DC पांडे। अरिहंत पब्लिकेशन सुना है आपने? Yes, ma'am. हाँ, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है ऑब्जेक्ट